आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए। आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए। साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अब ये बात तय हो चुकी है कि इस बार फिर मोदी जी की सरकार बनने वाली है, लेकिन ये वो वाली सरकार नहीं रहेगी जिसमें मोदी के मन में नफरत और मोदी का घमंड नजर आएगा, क्योंकि इस बार डील वाली सरकार है। अब एनडीए की सरकार है। पहले भी एनडीए की ही सरकार थी जिसे मोदी जी ने अपनी सरकार मान लिया था और बीजेपी ने इसे मोदी सरकार का नाम दिया था। 2014 में बीजेपी ने नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, पर अब वही एनडीए डील से चलेगा। और जब कहीं पर डील होती है, कुछ डीलिंग भी करनी पड़ती है और बहुत कुछ डिलीट भी करना पड़ता है। उसके कुछ नफ़ा नुकसान भी होंगे, कुछ खुरपेच होगा और मोदी की कुछ मजबूरियां भी होंगी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए मोदी की गारंटी नहीं चाहिए, बल्कि एनडीए के घटक दलों की गारंटी चाहिए, जो मोदी की तरह जहरीले बयान नहीं देते, जो प्रधानमंत्री अपने अहंकार के दम पर, बीजेपी के पूर्ण बहुमत के दम पर कुछ भी कर रहे थे। अब उनकी अपनी मर्जी से सरकार चलाते रहे थे। अब वही नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बनेंगे, लेकिन इस ताजपोशी से पहले डील होगी, तभी चलेगा एनडीए परिवार। ये सरकार अब डील से चलेगी, लेकिन एनडीए में क्या प्रधानमंत्री इस डील को अंजाम देंगे? क्योंकि डील में शर्तें मोदी की नहीं होंगी, बल्कि एनडीए के घटक दलों की शर्तें लागू होंगी। शायद पहले की तरह मोदी लाल आंख दिखाकर गुस्सा जाहिर नहीं कर सकते। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए के जिन घटक दलों की हैसियत पहले ऐसे नहीं थी कि वो मोदी के सामने अपनी बात को जाहिर कर सके, अब वही घटक दल मोदी के सामने अपनी शर्त थोप देंगे। अब वही घटक दल नरेंद्र मोदी से डील सीधे करेंगे और डील करने वाले चंद्रबाबू नायडू होंगे, जो अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के अवाम ने उनको झोली भर भर कर वोट दिया है और उनको बहुमत तक पहुंचाया है। इस बार 175 की विधानसभा में 135 सीटें चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने हासिल की हैं। इसके अलावा लोकसभा की 16 सीटों पर भी चंद्रबाबू नायडू का कब्जा है। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें तो उनकी पार्टी ने भी 12 सीटें मिली हैं। इन दोनों के समर्थन के बाद, यानी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के बाद, एनडीए में 28 सीटों का इजाफा होगा। इन्होंने मोदी को अपना समर्थन भी जाहिर किया है। इनके साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाने के लिए पता नहीं नरेंद्र मोदी को क्या क्या डील करना पड़ेगा, और उस डील के लिए प्रधानमंत्री मोदी को कई मौकों पर झुकना भी पड़ेगा। और शायद 5 साल तक सरकार चलेगा या फिर बीच में एनडीए की सरकार गिर जाएगी। ये तमाम सवालों पर भी गौर करना होगा। इस बार की एनडीए सरकार के लिए मोदी के अलावा शायद दूसरे लोगों के कंधे पर भी डील की जिम्मेदारी दी गई होगी। ये भी कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल, इन 4 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि घटक दलों से बात करिए, क्योंकि सबको अब कैबिनेट में हिस्सेदारी चाहिए। सभी घटक दलों को मलाईदार मंत्रालय चाहिए। इस मलाईदार मंत्रालय का मतलब गाय भैंस के दूध से मलाई निकालने वाला मंत्रालय नहीं है, बल्कि ऐसे मंत्रालय हैं जिसके ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीटें हैं। उनके भी दिल में बहुत से अरमां होंगे, उनकी भी मांगे होंगी। उनको भी कुछ न कुछ मलाईदार मंत्रालय जरूर चाहिए। सुनने में आ रहा है कि स्पीकर के पद को लेकर भी तनातनी है। नीतीश कुमार जेडीयू के पास भी 12 सीटें हैं। ऐसे में उनके भी कुछ न कुछ अरमां जरूर होंगे। चिराग पासवान के पास भी 5 सीटें आ चुकी हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ तो जरूर चाहिए होगा। जीतन राम मांझी के पास भी एक ही सीट है। वो भी मुफ्त में मोदी के साथ खड़े होने के लिए नहीं जाने वाले। अब इन सब से 1 to 1 करके इन्हें समझाने और मनाने की कोशिशें हो रही हैं। अब सोचिए कि वो डील कैसे हो, कैसे आपसी रजामंदी होगी। इस पर भी मातापच्ची शुरू हो गई है। हाँ, बात और है, जिनके दम पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उन दोनों घटक दलों के दम पर मोदी जी सरकार चलाएंगे, जिनसे मोदी के नाखुश और खुश होने का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। और ऐसे सहयोगियों के साथ मिलकर मोदी जी क्या 5 साल तक अपना राज चला पाएंगे? हो सकता है कि 1 साल अच्छे से बीत जाए, लेकिन 5 साल थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश में गठबंधन की सरकारें चली भी हैं और बीच में गिरी भी हैं। कभी 6 महीने में भी गिरी हैं तो कभी 13 दिन में गिरी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज 13 दिन ही चली थी।
फिर 5 साल सरकार चलाने वाली भी गठबंधन की ही सरकार थी। लेकिन तब सरकार का केंद्र सिर्फ एक ही आदमी नहीं हुआ करता था। पहले रेलवे के झंडे दिखाने प्रधानमंत्री नहीं जाया करते थे, विदेश जाने के लिए विदेश मंत्री जाया करते थे, रेल के मामलों में रेल मंत्री नजर आते थे। लेकिन इन 10 सालों के दौरान मोदी ने सबको किनारे लगा दिया और अब खुद को हर मंत्रालय में सबसे आगे कर दिया। रेल की झंडी दिखाने के लिए भी मोदी ही नजर आएंगे, कोई उद्घाटन करने के लिए भी मोदी ही नजर आएंगे, और उनके कैमरे के सामने अगर भूल से कोई आ गया तो उसका अंजाम भी देखने को कई बार मिल चुका है। यूपीए 2 की सरकार में भी गठबंधन के सहयोगियों को दबाकर एक ही शख्स को सर्वशक्तिमान घोषित नहीं किया गया। पिछले प्रधानमंत्रियों ने खुद को आगे करने के लिए अपने नाम की गारंटी नहीं दी, लेकिन मोदी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने यहां तक कह दिया कि मोदी की बात कान खोलकर सुन लो, ये मोदी बोल रहा है, 7 पुश्तों के पाप बाहर कर दूंगा। इस तरह की भाषा पहले कभी नहीं सुनाई देती थी, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से मोदी जी को डील करना होगा। अब देखना होगा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तो शपथ ग्रहण करते वक्त उनके साथ कौन कौन नजर आने वाला है। क्या उनके साथ कुछ और मंत्री शपथ लेंगे? उन मंत्रियों में टीडीपी को कौन सा मंत्रालय मिलेगा? नीतीश की जेडीयू को कौन सा मंत्रालय मिलेगा? चंद्रबाबू नायडू के पास नितिन कुमार से ज्यादा सीटें हैं। अब चंद्रबाबू नायडू की वजह से मोदी जी भाषणों में वैसे तेवर नजर नहीं आएंगे। मोदी बोल रहा है क्योंकि अब यह एनडीए की सरकार है और ये पहली बार 10 साल में अगर देखें जो सरकार बनने जा रही है, तीसरी बार कायदे से एनडीए की सरकार है। कुछ महीने बाद अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव होने वाला है। हरियाणा में बीजेपी आधे पर आ गई है, 10 में से सिर्फ 5 सीटें आई हैं। अगर हरियाणा में से भी बीजेपी का खंबा खूंटा उखाड़ जाए तो बीजेपी के लिए ठीक नहीं होगा। महाराष्ट्र के भीतर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने कितने खेल किए। उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने के लिए तड़के सुबह ही अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ जब शपथ ले ली थी तब भी, और उसके बाद महाराष्ट्र ने उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस को मजबूत कर दिया। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने गठजोड़ वाली सरकार बनाई, फिर अजीत पवार को भी अपने खेमे में खींच लिया। लेकिन इस बार महाराष्ट्र से भी भाजपा को झटका लगा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए तो वो दूसरे नेताओं से बिल्कुल अलग है। उनके राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है, वहां का अल्पसंख्यक भी चंद्रबाबू नायडू के साथ है और कई मौकों पर चंद्रबाबू नायडू भी मुसलमानों के हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, उनके साथ नमाज पढ़ते हैं, उनको आरक्षण भी देते हैं। जिस आरक्षण का नाम लेकर मोदी ने पूरे चुनाव के दौरान मुसलमानों को बहुत बड़े खतरे के तौर पर पेश किया, उन्हीं मुसलमानों को आंध्र प्रदेश में आरक्षण देने वाले चंद्रबाबू नायडू हैं, जो अब एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, वैचारिक तौर पर संघ की विचारधारा से आने वाले नरेंद्र मोदी के लिए सब कुछ नजरअंदाज करके सरकार चलाना बहुत मुश्किल भी हो सकता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में असर लखनवी ने भी क्या खूब फरमाया है, इधर से आज वो गुजरे तो मुंह फेरे हुए गुजरे, इधर से आज वो गुजरे तो मुंह फेरे हुए गुजरे, अब उनसे भी हमारी बेकसी देखी नहीं जाती। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।